शादी का दिन था। पूरी हवेली जगमगा रही थी। रोशनी की चमक आंखों को चौंधिया रही थी। हर तरफ मेहमानों की चहल पहल थी। लेकिन दूल्हा झावर की नजरें सिर्फ एक चीज को तलाश रही थीं, अपनी दुल्हन को। झावर का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। दुल्हन का कमरा खाली था। न कोई नौकरानी कुछ बता रही थी, न ही परिवार के किसी सदस्य के पास कोई जवाब था। शर्मीना कहाँ है? झावर ने अपने बड़े भाई से पूछा, मगर उसके चेहरे पर भी बेबसी के आसार थे। जर्मीना, जो कुछ देर पहले तक दुल्हन के रूप में अपने कमरे में मौजूद थी, अचानक गायब हो चुकी थी। न कोई शोर, न कोई सुराग, बस एक सजी हुई खाली कुर्सी जहां उसे बैठना था। कहीं भाग तो नहीं गई? किसी ने फुसफुसाकर कहा, मगर झावर को अपनी जर्मीना पर भरोसा था। वह ऐसा कर ही नहीं सकती थी। समय बीत रहा था और हवेली का जश्न खामोशी में डूब चुका था। तभी एक नौकरानी कांपती हुई झावर के पास आई। साहब, दुल्हन का दुपट्टा तालाब के किनारे पड़ा है। झावर का दिल जैसे धड़कना भूल गया। वह तेजी से तालाब की ओर भागा, जहां लाल रंग का दुपट्टा पड़ा था। जमीन से दुपट्टा उठाते ही वह पहचान गया कि यह झरमीना का ही था। वह परेशान खड़ा दुपट्टे को घायल निगाहों से देख रहा था। उसके दिल में बार बार यही सवाल उमड़ रहा था कि आखिर झरमीना के साथ क्या हुआ, या फिर कौन उसे जबरदस्ती यहां से ले गया। यह उसकी समझ से बाहर था। दूसरी तरफ जब जर्मीना की चीखों ने हवेली की दीवारों को हिला दिया, तो बख्तावर बेगम के चेहरे पर संतोष की एक लहर दौड़ गई। उनके लिए सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा वे चाहती थीं। लेकिन जर्मीना के दिल में डर के साथ साथ गहरी बेबसी भी थी। यह क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूं? जर्मीना ने कांपती आवाज में पूछा। जहां तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें पहुंचाया है, साहबजादा सिकंदर की ठंडी आवाज गूंजी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सख्ती थी। जर्मीना ने चारों ओर देखा। वह एक विशाल कमरे में थी, जिसके दीवारों पर मुगल कालीन नक्श उकेरे गए थे। कमरे के बीच में रखा भारी पलंग अपनी भव्यता का एहसास करा रहा था। लेकिन सबसे डरावनी चीज वह दरवाजा था, जिस पर बाहर से ताला लगा था। मुझे यहां से जाने दो, ये जबरदस्ती है, जर्मीना ने दरवाजे पर हाथ मारकर चिल्लाते हुए कहा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दूसरी तरफ साहबजादा सिकंदर अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसके दिमाग में अजीब सी क्षमकश थी। वह जानता था कि जर्मीना को जबरदस्ती यहां लाया गया है, लेकिन अब वापसी संभव नहीं थी। उसकी मां बख्तावर बेगम ने उसे बचपन से यही सिखाया था कि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, और अब वह अपनी इज्जत का सवाल बना चुकी थी। यह लड़की अब मेरी बीवी है, उसे इसी हैसियत में कबूल करना होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। अगली सुबह दरवाजा खुला और एक नौकरानी अंदर आई। झरमीना ने तुरंत मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और बाहर की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन दरवाजे पर खड़े दो नौकरों ने उसे तुरंत रोक लिया। ये सब क्या है? मैं कोई कैदी नहीं हूं, झरमीना गुस्से से बोली। तुम अब साहबजादा सिकंदर की बीवी हो, और एक बीवी को अपने शौहर के घर से भागना शोभा नहीं देता। बख्तावर बेगम की आवाज में सख्ती थी। जर्मीना का दिल धक से रह गया। उसकी जिंदगी चंद पलों में बदल चुकी थी, और अब वह ऐसी कैद में थी जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जर्मीना के लिए समय जैसे ठहर चुका था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। वह हवेली में कैद थी। खिड़कियों पर मजबूत सलाखें थीं, दरवाजे पर पहरा था, और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। साहबजादा सिकंदर कई बार उसे देखने आया, लेकिन जर्मीना ने हर बार नजरें फेर लीं। उसके दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत थी। अगर तुम सोच रही हो कि यहां रोने धोने से कोई तुम्हें ले जाएगा, तो यह तुम्हारी भूल है। यह हवेली तुम्हारा मुकद्दर है, और मैं तुम्हारा शौहर। उसकी आवाज में सख्ती थी। शौहर? तुमने मुझे जबरदस्ती यहां कैद किया है। इस निकाह को मैं नहीं मानती। जर्मीना की आंखों में आंसू चमक उठे। साहबजादा सिकंदर ने एक पल के लिए गहरी सांस ली। वह उसके डर को महसूस कर सकता था, लेकिन वह अपने फैसले से पीछे हटने वाला नहीं था। यह निकाह बख्तावर बेगम की मर्जी से हुआ है, और उनका फैसला कभी गलत नहीं होता, उसने मजबूत लहजे में कहा, और बाहर चला गया। रात की तन्हाई में जर्मीना ने फैसला कर लिया था। वह यहां से भागेगी,
किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर वह खिड़की के करीब गई और सलाखों को गौर से देखने लगी। अगर वह उन्हें हिलाती भी तो कोई फायदा नहीं था। अचानक उसे याद आया कि दिन में एक नौकरानी सफाई के लिए आती थी। अगर वह उसका लिबास चुरा ले और नौकरों की तरह हवेली से बाहर निकल जाए तो। लेकिन यह एक खतरनाक मगर इकलौता रास्ता था। जर्मीना ने पूरी रात जाग कर बिताई, दिल ही दिल में योजना बनाती रही। सुबह होते ही उसने अपने कदम आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। जर्मीना की धड़कनें तेज हो रही थीं। वक्त कम था और हर लम्हा खतरनाक। वह सुबह का इंतजार कर रही थी, जब नौकरानियां सफाई के बहाने उसके कमरे में आएंगी। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह होते ही दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग नौकरानी अंदर दाखिल हुई। जर्मीना ने चेहरे पर बेबसी के भाव ला लिए और खामोशी से उसे देखने लगी। नौकरानी ने सलीके से कमरा साफ किया और जाने लगी, मगर जर्मीना ने तुरंत मौका देखकर उसे कहा, मासी, प्लीज मेरी मदद करो। बूढ़ी औरत रुकी, हैरानी से जर्मीना को देखा और फिर आसपास नजरें दौड़ाईं। बीबी, आपको किसी चीज की जरूरत है? मुझे यहां से निकलने में मदद चाहिए। जर्मीना की आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। नौकरानी तुरंत पीछे हट गई। यह मुमकिन नहीं बीबी। अगर बख्तावर बेगम को पता चल गया तो हम दोनों की खैर नहीं। जर्मीना की आंखों में आंसू भर आए। मासी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, खुदा के लिए। बूढ़ी औरत की आंखों में नरमी आ गई। वह कुछ पल सोचती रही, फिर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर झांक कर देखा। मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आज रात हवेली में शादी की एक और तकरीब है। वहां सब मसरूफ होंगे। अगर तुम वाकई जाना चाहती हो तो तभी कोशिश करना। यह कहकर वह जल्दी से बाहर निकल गई। जर्मीना के दिल में उम्मीद की एक किरण जाग उठी। आज रात वह आजाद हो सकती थी, लेकिन क्या वाकई यह इतना आसान था? जर्मीना का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। वक्त बहुत धीमे बीत रहा था और हर गुजरता लम्हा उसे और परेशान कर रहा था। शाम होने को थी और हवेली में शादी की तकरीब अपने शबाब पर थी। हर तरफ रोशनी थी, संगीत की गूंज थी, मेहमानों की चहल पहल थी। सब कुछ किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। मगर जर्मीना के लिए यह एक मौका था, आजादी का मौका। वह दरवाजे के करीब बैठी इंतजार कर रही थी। नौकरानी ने इशारा दिया था कि जब तकरीब शुरू हो जाएगी तभी वह अपनी किस्मत आजमा सकती है। लेकिन सवाल यह था, वह जाएगी कैसे? उसी वक्त दरवाजा फिर से खुला और वही नौकरानी अंदर आई। उसके हाथ में एक जोड़ा था, एक साधारण काली चादर और एक साती सलवार कमीज। ये पहन लो बीबी, इसमें तुम नौकरानी लगोगी, कोई ध्यान नहीं देगा। झरमीना हैरानी से उसे देखने लगी। मासी, तुम मेरी मदद कर रही हो? बूढ़ी औरत ने ठंडी आह भरी। बीबी, मेरी भी बेटी है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, मगर वक्त जाया मत करो, जल्दी करो। जर्मीना ने तुरंत अपना कीमती जोड़ा उतार कर सादा लिबास पहन लिया। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, मगर अब उसमें उम्मीद की एक चिंगारी थी। और सुनो, नीचे रसोई की तरफ निकल जाना, वहां से पिछला दरवाजा खुलता है। वह दरवाजा आज रात खुला रहेगा, क्योंकि नौकर आ जा रहे हैं। मगर होशियार रहना, किसी को शक न हो। जर्मीना ने सिर हिलाया और धड़कते दिल के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ी। मगर अब भी वह एक कदम ही चली थी कि अचानक हवेली के अंदर एक जोरदार आवाज गूंजी। कहाँ जा रही हो? जर्मीना के कदम थम गए। उसकी सांसें रुक सी गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने वही शख्स खड़ा था जिससे बचने के लिए वो ये सब कर रही थी। साहबजादा सिकंदर। जर्मीना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और साहबजादा सिकंदर की तेज नजरें खुद पर गड़ी देखीं। उसकी आंखों में अजीब सा शक और गुस्सा था। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। सिकंदर ने एक कदम आगे बढ़ाया। जर्मीना के हाथ पसीने से भीग गए। वह तेजी से कोई बहाना सोचने लगी, मगर उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। बीबी पानी नहीं मांगती, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। जर्मीना की आंखें खौफ से फैल गईं। ये कपड़े क्यों पहने हैं तुमने? सिकंदर की आवाज में अब साफ सख्ती थी। वो मासी ने। जर्मीना की जुबान लड़खड़ाने लगी। सिकंदर ने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये नाटकबाजी मेरे साथ मत करना। जर्मीना,
अगर भागने की जरा भी कोशिश की तो अंजाम तुम्हारी सोच से ज्यादा खतरनाक होगा। जर्मीना ने सिकंदर की आंखों में झांका, जहां चेतावनी भी थी और कुछ और भी, कुछ ऐसा जो वह समझ नहीं पा रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगी? सिकंदर ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत बनी रही। जर्मीना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। क्या वह पकड़ी जा चुकी थी? क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा? या फिर अभी भी एक आखिरी मौका बाकी था? जर्मीना की आंखें डर से फैल गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानती थी कि अगर सिकंदर को उसकी सच्चाई का जरा भी अंदेशा हो गया, तो वह उसे छोड़ने वाला नहीं था। मैंने मैंने भागने के बारे में नहीं सोचा। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। सिकंदर ने गहरी नजरों से उसे देखा, फिर अचानक उसका बाजू छोड़ दिया। जर्मीना को लगा जैसे जमीन ने उसके पैरों के नीचे से कांपना बंद कर दिया हो। अगर कोई चालाकी दिखाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, सिकंदर ने धीरे से कहा और पलट कर चला गया। जर्मीना ने एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि यह एक चेतावनी थी, लेकिन उसे रुकना नहीं था। उसे किसी भी हालत में यहां से निकलना था। वह पूरी रात जागती रही, योजना बनाती रही, लेकिन अगली सुबह जो खबर उसे मिली, उसने उसके होश उड़ा दिए। साहबजादे ने तुम्हारी शादी की तारीख पक्की कर दी है, मासी ने फुसफुसाकर कहा। जर्मीना के हाथ कांप गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शादी की तारीख तय हो चुकी थी, यानी वक्त बहुत कम था। अगर उसने कुछ नहीं किया तो हमेशा के लिए इस कैद में बंद हो जाएगी। उसने खिड़की से बाहर झांका। शाम ढल रही थी। अंधेरा उसके फरार के लिए एक सहूलियत बन सकता था, लेकिन कैसे? हर तरफ सिकंदर के आदमी तैनात थे। घर से निकलना आसान नहीं था। क्या सोच रही हो? अचानक सिकंदर की भारी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। जर्मीना तुरंत पलटी और चेहरे पर जबरन मुस्कान ला ली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सिकंदर ने तेजी से कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आकर उसकी ठोड़ी पकड़ ली। याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो। अगर भागने का सोचा भी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जर्मीना की सांसें अटकने लगीं, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानती थी कि उसे कमजोर नहीं पड़ना है। रात हुई तो वह चुपके से अपनी जगह से निकली। कदम धीमे मगर दिल की धड़कन बेकाबू थी। मगर जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंची, सामने किसी को खड़ा देखकर उसका दिल दहल गया। कहाँ जा रही हो? वह सख्त आवाज में बोला। जर्मीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कदम वहीं थम गए। डर और बेबसी ने उसके शरीर को जकड़ लिया। सामने खड़ा व्यक्ति सिकंदर का खास सुरक्षा गार्ड था, जो हर वक्त पहरेदारी के लिए तैनात रहता था। तुम यहां क्या कर रही हो? उसने शक भरी नजरों से जर्मीना को घूरा। जर्मीना ने जल्दी से खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, बस कुछ देर खुली हवा में सांस लेने आई थी। गार्ड ने एक नजर उसके चेहरे पर डाली, जैसे उसके झूठ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर बोला, बीबी, आपको हुक्म था कि अपने कमरे में रहें, अंदर चली जाएं। जर्मीना ने दिल ही दिल में खुद को कोसा। यह मौका बर्बाद हो गया था, मगर वह हार मानने वाली नहीं थी। अगली सुबह जब घर में हलचल मची हुई थी, जर्मीना ने एक और मौका तलाशने का फैसला किया। उसने घर के नौकरों पर नजर रखी, शायद कोई ऐसा हो जो उसकी मदद कर सके। दोपहर के समय जब सिकंदर कहीं बाहर गया हुआ था, जर्मीना ने अपनी पुरानी नौकरानी मरियम को बुलाया। मरियम बरसों से उनके घर में थी और हमेशा उसका ख्याल रखती थी। मरियम, मेरी मदद करो, मुझे यहां से निकलना है, जर्मीना ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। मरियम की आंखों में हैरानी और डर दोनों झलक रहे थे। बीबी, ये बहुत खतरनाक है। अगर सिकंदर साहब को पता चल गया तो? अगर मैं यहां रही तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मरियम। तुम जानती हो कि मैं उसे पसंद नहीं करती। मरियम दुविधा में पड़ गई, मगर जर्मीना की बेबसी ने उसे झकझोर दिया। कुछ पल बाद उसने धीरे से सिर हिला दिया। मैं कोशिश करूंगी। जर्मीना के दिल में उम्मीद और डर की मिलीजुली भावना थी। मरियम ने मदद का वादा तो कर लिया था, मगर यह काम इतना आसान नहीं था। अगली रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, मरियम धीरे से जर्मीना के कमरे में आई। उसके हाथ में एक चादर थी। बीबी, जल्दी करें, पिछले दरवाजे के पास एक तांगा खड़ा है जो आपको शहर के बाहर छोड़ देगा। जर्मीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
ये पल बहुत अहम था। वह जल्दी से चादर ओढ़कर मरियम के साथ बाहर निकली। गलियारे से गुजरते हुए हर आवाज पर वह चौकन्नी हो जाती, मगर मरियम के हौसला देने पर वह कदम बढ़ाती रही। दरवाजे तक पहुंचते ही अचानक पीछे से किसी ने कड़क आवाज में कहा, कहां जा रही हो? जर्मीना और मरियम दोनों पत्थर की मूर्ति बन गई। रोशनी में सिकंदर का खास गार्ड खड़ा था, जिसकी तेज निगाहें जर्मीना पर जमी थीं। बीबी, आप इस वक्त बाहर क्यों जा रही हैं? उसने सख्त लहजे में पूछा। मरियम ने जल्दी से कहा, बीबी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, हम हकीम के पास जा रहे हैं। गार्ड ने गहरी नजरों से जर्मीना को देखा, जो घबराहट में चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। हकीम तो दिन में भी आ सकता था, ये रात का समय क्यों चुना? जर्मीना ने अपने डर पर काबू पाते हुए कहा, मुझे अचानक घबराहट होने लगी थी, इसलिए बाहर जाना जरूरी था। गार्ड कुछ पल सोचता रहा, फिर पीछे हटकर रास्ता दे दिया। ठीक है, मगर जल्दी वापस आइए। जर्मीना ने मरियम का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और तेजी से बाहर निकल गई। तांगा पहले से तैयार था, वह जल्दी से उसमें सवार हो गई। तांगा तेजी से अंधेरे में गुम होता जा रहा था, सुनसान रास्तों पर दौड़ रहा था। जर्मीना की निगाहें हर मोड़ पर थीं, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि वह सच में भागने में कामयाब हो गई है। मरियम ने उसका हाथ पकड़कर तसल्ली दी। बीबी, अब आप महफूज हैं, बस थोड़ा सा सफर बाकी है। मगर जर्मीना के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। हर गुजरते पल के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। अचानक तांगे वाला रुक गया। आगे रास्ता बंद है, हमें दूसरा रास्ता लेना होगा। मरियम ने घबराकर पूछा, यह कैसे हो सकता है? जर्मीना ने भी चारों तरफ देखा। घना अंधेरा था, मगर दूर कहीं मशाल की रोशनी चमक रही थी। जैसे ही तांगा मुड़ा, अचानक घोड़े बेचैन हो गए और फिर रुको! एक भारी आवाज गूंजी। जर्मीना का दिल जोर से धड़क उठा। सामने सिकंदर के आदमी खड़े थे, हाथों में मशालें और हथियार ली। बीबी साहिबा, आपको हमारे साथ चलना होगा। जर्मीना ने डर भरी नजरों से मरियम की तरफ देखा, जिसका चेहरा भी सफेद पड़ चुका था। तुम लोग हट जाओ, मरियम ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। बीबी, अब यहां नहीं रुकेंगी। मगर पहरेदारों ने आगे बढ़कर तांगे को घेर लिया। जर्मीना का सपना एक पल में बिखरता हुआ महसूस हुआ। वह भागने के इतने करीब आकर भी नाकाम हो गई थी। बीबी, चलिए, एक पहरेदार ने हाथ बढ़ाया। जर्मीना ने एक नजर अंधेरे रास्ते पर डाली और फिर बेबसी से आंखें बंद कर लीं। क्या किस्मत उसे दोबारा कैद में धकेलने वाली थी? जर्मीना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पता था कि अगर आज सिकंदर के आदमियों ने उसे पकड़ लिया, तो शायद दोबारा भागने का मौका कभी न मिले। मरियम ने धीरे से उसका हाथ दबाया और फुसफुसाकर कहा, हिम्मत मत हारिए बीबी, अभी भी एक रास्ता बाकी है। तांगे के चारों ओर पहरेदार खड़े थे, मगर घोड़े अब भी बेचैन हो रहे थे। शायद उन्हें भी खतरे का एहसास हो गया था। जर्मीना ने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी और फिर जैसे ही मौका मिला, मरियम की उंगलियों की सख्ती को महसूस करते ही छलांग लगा दी। वह सड़क किनारे झाड़ियों में जा गिरी। मरियम ने भी उसका पीछा किया और दोनों तेजी से अंधेरे में खो गईं। पहरेदारों की चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज उठीं। वह भाग गई, पकड़ो उन्हें! जर्मीना की सांसें तेज हो चुकी थीं, पैर कांप रहे थे, मगर डर के बावजूद वह भागती रही। घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसके कपड़े कांटों में उलझ गए, मगर उसने एक पल के लिए भी रुकने का नहीं सोचा। अचानक मरियम रुक गई और धीरे से बोली, सामने नदी है, अगर हम इसे पार कर गए तो वे हमें नहीं पकड़ सकेंगे। जर्मीना ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन पानी बहुत तेज बह रहा है। मगर पीछे से आती हुई मशालों की रोशनी देखकर उन्हें फैसला करना ही था। मरियम ने जर्मीना का हाथ पकड़ा और दोनों ने नदी में छलांग लगा दी। ठंडा पानी जिस्म को सुन्न कर रहा था, मगर मौत से बचने के लिए तैरना जरूरी था। जर्मीना ने हिम्मत बांध ली। पीछे पहरेदारों की आवाजें धीमी पड़ रही थीं और वह उम्मीद की एक नई किरण के साथ पानी के बहाव में बहती जा रही थी। तेज बहाव वाले पानी ने जर्मीना और मरियम को कई बार डुबोया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जर्मीना की सांसें उखड़ने लगी थीं, लेकिन वह जानती थी कि अगर हार गई तो सिकंदर के आदमी उन्हें फिर से पकड़ लेंगे। मरियम ने एक चट्टान को कसकर पकड़ लिया
और जर्मीना को सहारा दिया। किसी तरह दोनों नदी के दूसरे किनारे तक पहुंची और खुद को बाहर निकाला। अंधेरे में कांपते हुए मरियम ने फुसफुसाकर कहा, हम सुरक्षित हैं, कम से कम अभी के लिए। जर्मीना ने थकी हुई आंखों से चारों ओर देखा। वे एक सुनसान जगह पर थीं, जहां पेड़ झूम रहे थे और हवा में एक अजीब सी वीरानी थी। अचानक घोड़े की टापों की आवाजें सुनाई दी। मरियम ने घबराकर जर्मीना का हाथ पकड़ लिया। हमें यहां से निकलना होगा। दोनों ने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन तभी एक चरमराहट की आवाज आई। सामने मशाल की रोशनी में एक परछाई उभरी। जर्मीना का दिल जोर से धड़क उठा। यह सिकंदर के आदमी नहीं थे, बल्कि कोई और था। तुम लोग कौन हो? एक भारी आवाज गूंजी। जर्मीना और मरियम के पैर जैसे जमीन में जम गए। सामने खड़ा शख्स लंबा चौड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा जिज्ञासा थी। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल थी, जिसकी रोशनी में उसका कठोर चेहरा नजर आ रहा था। हम यात्री हैं, जर्मीना ने घबराई आवाज में कहा। हमें रास्ता चाहिए। उस आदमी ने उन्हें सिर से पैर तक घूरा। इस जंगल में यात्री कम ही आते हैं, वो भी इस हालत में। तुम लोग भाग रही हो? मरियम ने जर्मीना का हाथ दबाया, यह इशारा करते हुए कि चुप रहो। लेकिन जर्मीना चुप न रह सकी। हाँ, हम एक कैद से भागी हैं। हमें पनाह चाहिए। वह आदमी कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, मेरे साथ चलो। अगर किस्मत ने साथ दिया तो तुम सुरक्षित रहोगी। जर्मीना और मरियम के पास कोई और चारा नहीं था। वे उस अजनबी के पीछे चल पड़ी। रास्ते में जर्मीना ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? बिना रुके वह आदमी बोला, मेरा नाम शाहनवाज है। मैं इस वीराने में रहता हूं, लेकिन तुम्हें यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। सिकंदर के आदमी पूरे इलाके में फैले हुए हैं। जर्मीना के दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। क्या हम वाकई सुरक्षित हैं या किसी नए खतरे की ओर बढ़ रहे हैं? शाहनवाज उन्हें एक छोटे से शिविर की ओर ले गया, जहां एक जलती हुई आग की रोशनी उनकी थकी हुई और डरी हुई शक्लों पर पड़ रही थी। यहीं रात गुजार लो, सुबह होते ही मैं तुम्हें एक सुरक्षित रास्ता दिखा दूंगा, शाहनवाज ने कहा। जर्मीना ने उसकी आंखों में देखा। वह रहस्यमयी था, लेकिन झूठा नहीं लग रहा था। वे दोनों थकान से चूर थीं, इसलिए ज्यादा बहस किए बिना एक कोने में बैठ गईं। रात गहरी होती जा रही थी। मरियम जल्दी ही सो गई, लेकिन जर्मीना की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे सिकंदर का चेहरा याद आ रहा था। उसकी जकड़ लेने वाली नजरों की आग, उसका गुस्सा, उसका जुनून। क्या वो मुझे ढूंढ निकालेगा? उसने खुद से सवाल किया। कैंप फायर की रोशनी में उसने देखा कि शाहनवाज किसी से धीमे स्वर में बात कर रहा था। उसका माथा ठनका। क्या यह हमें धोखा दे रहा है? उसने दिल में सोचा। वह धीरे से उठी और मरियम को हिलाया। मरियम, जागो, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मरियम ने उनींदी आंखों से देखा। क्या हुआ? मुझे लगता है कि शाहनवाज किसी के साथ मिला हुआ है। हमें यहां से भागना होगा। मरियम पूरी तरह जाग गई। वे दबे कदमों से कैंप के पीछे की ओर बढ़ने लगी। तभी शाहनवाज की आवाज आई, कहां जा रही हो? वे सिहर कर रुक गईं। शाहनवाज उनकी ओर बढ़ा। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं और तुम मुझ पर शक कर रही हो? उसकी आवाज में हल्की नाराजगी थी। जर्मीना ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें तुम पर भरोसा नहीं, हम यहां से जा रही हैं। शाहनवाज ने गहरी सांस ली और एक कदम पीछे हटा। ठीक है, लेकिन इस जंगल में तुम्हें रास्ता नहीं पता। अगर जाना है तो जाओ, लेकिन होशियार रहना। सिकंदर के आदमी हर तरफ तुम्हें तलाश कर रहे हैं। जर्मीना एक पल को रुकी। अगर सच में सिकंदर के आदमी आसपास हैं, तो क्या मैं बच पाऊंगी? मरियम ने जर्मीना का हाथ कसकर पकड़ लिया। हमें खुद पर भरोसा करना होगा, जर्मीना। अगर यह आदमी हमारे साथ है तो भी खतरा है, और अगर नहीं है तो भी। हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। जर्मीना ने गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। दोनों चुपचाप पीछे हटने लगीं, लेकिन तभी झाड़ियों में हलचल हुई। उनके सांसें थम गईं। रुक जाओ! एक भारी आवाज गूंजी। जर्मीना और मरियम ने चौंक कर देखा। सामने सिकंदर के 3 आदमी खड़े थे, हाथों में बंदूकें लिए। जर्मीना का दिल जैसे गले में अटक गया। अब क्या होगा? शाहनवाज ने धीरे से सिर झुकाया और एक कदम पीछे हट गया। जर्मीना को लगा जैसे वह खुद को उनके हवाले कर रहा हो। ये दोनों लड़कियां हमारे साथ जाएंगी।
एक आदमी ने कठोर स्वर में कहा। मरियम ने घबराकर जर्मीना का हाथ कसकर पकड़ लिया। कोई रास्ता था क्या बचने का? कहां ले जा रहे हो इन्हें? अचानक शाहनवाज की आवाज गूंजी। आदमी ने हंसते हुए कहा, जहां इनकी किस्मत ले जाएगी, तुम पीछे हट जाओ। शाहनवाज के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? कुछ पलों की खामोशी रही। फिर उनके नेता ने कहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा, शाहनवाज ने धीमे से कहा और एक झटके में एक आदमी की बंदूक छीन ली। बाकी सब हक्का बक्का रह गए। पीछे हटो, उसने दूसरी बंदूक वाले की तरफ निशाना साध लिया। जर्मीना की आंखें चौड़ी हो गईं। यह आदमी जो अब तक हमारे लिए एक पहेली था, अचानक हमारा रक्षक कैसे बन गया? मरियम ने फुसफुसाया, क्या हम भाग सकते हैं? शाहनवाज ने उनकी बात सुन ली। भागो, वह चिल्लाया और गोली चला दी। जर्मीना ने मरियम का हाथ पकड़ा और दौड़ पड़ी। गोलियों की आवाज जंगल में गूंज रही थी, लेकिन वे बिना रुके भागती रहीं। सामने एक पुरानी हवेली दिखी। वे दरवाजे तक पहुंची, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। अब क्या करें? मरियम ने घबराकर पूछा। जर्मीना ने बेताबी से दरवाजा खटखटाया। कोई है? कृपया दरवाजा खोलो। कुछ पल खामोशी रही। फिर अंदर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा चरमराते हुए खुला और एक बूढ़ी औरत ने झांक कर उन्हें देखा। उसकी आंखों में हैरानी थी। कौन हो तुम? औरत ने सख्त लहजे में पूछा। कृपया हमें शरण दे दीजिए, हमारे पीछे हत्यारे लगे हैं, जर्मीना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बूढ़ी औरत ने कुछ पल सोचा, फिर दरवाजा पूरा खोल दिया। जल्दी अंदर आ जाओ। वे दोनों अंदर दाखिल हुईं और औरत ने दरवाजा बंद कर दिया। जर्मीना ने गहरी सांस ली। फिलहाल वे सुरक्षित थीं, लेकिन यह सुरक्षा कब तक बनी रह सकती थी? जर्मीना की सांसें अब भी बेतरतीब थीं। वह बूढ़ी औरत द्वारा दिए गए पानी के घूंट गले से उतार रही थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या शाहनवाज जिंदा है? मरियम खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। यहां शांति है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम ज्यादा देर सुरक्षित रहेंगे। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, बेटा, तुम लोग किस मुसीबत में फंसे हो? जर्मीना ने जल्दी से पूरी कहानी उसे सुना दी। बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया और कहा, यह गांव के सरदार का घर है। तुम लोग यहां सुरक्षित हो, लेकिन ज्यादा देर नहीं, तुम्हें यहां से निकलना होगा। उसी वक्त दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। झरमीना और मरियम ने एक दूसरे को देखा। बूढ़ी औरत ने उन्हें इशारा किया कि वे पीछे छिप जाएं। कौन है? उसने दरवाजे के पीछे से पूछा। शाहनवाज, एक जानी पहचानी आवाज सुनकर जर्मीना की आंखों में उम्मीद की चमक जाग उठी। वह भागती हुई दरवाजे की ओर लपकी और जैसे ही दरवाजा खुला, सामने घायल शाहनवाज खड़ा था। उसके बाजू से खून बह रहा था, मगर उसकी आंखों में जिंदगी की चमक अब भी मौजूद थी। तुम जिंदा हो। जर्मीना की आंखों में आंसू आ गए। शाहनवाज ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, और तुम सलामत हो, यही सबसे अहम है। लेकिन हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। कहां जाएंगे? मरियम ने पूछा। शाहनवाज ने गहरी सांस ली। मेरे कुछ सैनिक साथी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगर हम जंगल के उस पार पहुंच गए तो हम बच सकते हैं। बूढ़ी औरत ने जल्दी से एक संदूक खोला और उनके लिए कुछ कपड़े और खाने पीने का सामान निकाला। ये ले जाओ और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। तीनों ने उसका शुक्रिया अदा किया और रात के अंधेरे में बाहर निकल आए। रास्ता कठिन था, लेकिन मौत से बचने का एक ही तरीका था, आगे बढ़ना। जब वे जंगल के पार पहुंचे तो वहां सच में सैनिक जीप खड़ी थी। शाहनवाज के साथियों ने उन्हें तुरंत अंदर खींच लिया और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। पीछे छूट गईं गलियां और दुश्मनों की चीखें धुंध में खो गईं। जर्मीना ने शाहनवाज का हाथ थामा। अब सब खत्म हो गया? शाहनवाज ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। हाँ, अब सब खत्म हो गया। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, मुसीबतें घेर लेंगी, लेकिन हिम्मत, सब्र और सच्चाई का रास्ता कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। अगर नीयत साफ हो, हौसला बुलंद हो और अल्लाह पर यकीन हो, तो हर तूफान गुजर जाता है और रोशनी की एक नई किरण हमेशा हमारा इंतजार करती है। समाप्त। और भी ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।